नमस्कार। मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। देखिए, आज का विषय बड़ा ही जटिल विषय है, रोग के संबंधित। वो रोग है कैंसर। तो जो कैंसर के बारे में है, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूं डॉक्टर के सलाह से ही कैंसर की इलाज करावे। कैंसर या किसी भी स्वास्थ्य संबंधी निदान उपचार के लिए योग डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। अब कैंसर है क्या, इसे समझने के लिए आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्योतिषीय मान्यताओं को एक साथ प्रस्तुत करता है कि क्या होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैंसर शरीर की कोशिकाएं सेल से जुड़ी एक बीमारी है। मूल परिभाषा इसकी है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं लगातार बनती हैं और नष्ट होती रहती हैं। जब शरीर की कुछ कोशिकाएं का डीएनए में क्षति में बदलाव आता है तो कोशिकाएं शरीर के निर्देशों का पालन करना बंद कर देती हैं। वो समान रूप से मरने के बजाय अनियंत्रित हो जाती हैं, बढ़ने और विभाजित होने लगती हैं। ये अनियंत्रित वृद्धि को ही कैंसर कहते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो चिकित्सा विज्ञान में कैंसर के अनेक प्रकार की दवाइयां हैं। अनेक प्रकार के डॉक्टर से संपर्क करने के बाद आपको बताया जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टि से कैंसर एक दीर्घकालिक और जटिल रोग माना जाता है। राहु ज्योतिष में कैंसर का मुख्य कारक माना जाता है। राहु अनियंत्रित होकर जहर और अज्ञात कारणों से राहु जब बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं तो कैंसर कोशिका अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं। वैसे ही राहु भी सीमा तोड़कर किसी भी काम को करने के लिए राहु एक विस्फोट की प्रकृति रखते हैं। तो कैंसर के लिए सबसे प्रमुख कारण राहु को माना जाता है। शनि पुरानी और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों के कारक हैं। ये शरीर में क्षय और टिश्यू के सूखने का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल ये रक्त, सर्जरी और ट्यूमर का कारक है। केतु ये उन लोगों का कारक है जिसका निदान करना मुश्किल होता है, जो एक रहस्यमयी ग्रह होते हैं। अब भाव की अगर हम बात करते हैं तो जन्म कुंडली में 6ठा भाव रोग, 8वां भाव दीर्घकालिक कष्ट, आयु, 12वां भाव अस्पताल, मोक्ष की भी भूमिका में अहम माने जाते हैं। राशियों के प्रभाव, जल तत्व की राशि कर्क, वृश्चिक और मीन अक्सर शरीर में तरल पदार्थ और लसिका प्रणाली से जुड़ी होती हैं। ये संक्रामक फैलाने में काफ़ी तेज होते हैं और संक्रामक फैलाने की संभावना इनसे देखी जाती है। जहां विज्ञान कैंसर को कोशिका का अनियंत्रित विभाजन मानता है और इसका इलाज सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन से करता है, वहीं ज्योतिष इसे राहु शनि जैसे ग्रहों के पाप प्रभाव के रूप में देखता है। पूर्व कर्मों और ग्रह के दशाओं के परिणाम से मापा जाता है। एक संतुलित दृष्टिकोण यह है कि उपचार के लिए विज्ञान पर निर्भर और मानसिक शक्ति के लिए अध्यात्म पर निर्भर का सहारा लिया जा सकता है। तो आइए इसे डिटेल में हम देखें। देखिए, ज्योतिषीय शास्त्र एस्ट्रोलॉजिकल विद्या के द्वारा इसका विश्लेषण किया जा रहा है। मेडिकल साइंस का विकल्प नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए आप डॉक्टर से परामर्श लें, डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर की एडवाइस लें। यहाँ कैंसर रोगी की ज्योतिषीय विवेचना की जा रही है। जिम्मेदार ग्रह, नक्षत्र और संभावित उपायों का विवरण दिया जा रहा है। मुख्य जिम्मेदार
ये ग्रह काफ़ी मेलेफिक ग्रह कैंसर के प्रभाव में देखा जाता है। जैसे राहु, यह कैंसर का सबसे प्रमुख ग्रह है, सिग्निफिकेटर है। राहु जहर, अनियंत्रित विस्तार, अज्ञात कारणों का प्रतिनिधित्व करता है। कैंसर सेल की अनियंत्रित वृद्धि जब होती है, जो राहु के स्वभाव से मेल खाता है। शनि पुराने लाइलाज बीमारी, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी के कारक होते हैं। यह शरीर के अंगों को क्षय करता है और साइन को भी दर्शाता है। मंगल रक्त, ब्लड, मैरो, मंजा और सर्जरी का कारक होता है। यह ट्यूमर, फोड़े, फुंसी का भी रिप्रेजेंटेटिव करता है। रक्त कैंसर में मंगल की मुख्य भूमिका अदा की जाती है। बृहस्पति, यद्यपि ये शुभ ग्रह है, लेकिन विस्तार, एक्सटेंशन देने में बृहस्पति का कोई मेल नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन बृहस्पति देता है। इसका मूल स्वभाव है एक्सटेंशन देना। जब बृहस्पति पीड़ित होता है तो कोशिकाओं की अवांछित वृद्धि को बढ़ा देता है। केतु, ये उन रोगों का कारक है जिसका निदान मुश्किल होता है, जो अचानक से उभरते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट भाव कुंडली में, भाव के पीड़ित होने पर भी गंभीर रोगों की संभावनाएं बढ़ती हैं। जैसे छठा भाव, ये रोग और शत्रु का भाव होता है। आठवां भाव, ये लंबी बीमारी का भाव होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव होता है। लाइलाज रोगों का भाव होता है। कैंसर अक्सर 8वें भाव के पीड़ित होने से भी कैंसर के रोग होते हैं। 12वां भाव, ये अस्पताल में भर्ती होने का भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है। लग्न, यदि लग्नेश कमजोर हो तो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीर के रोग का प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, इम्यूनिटी को कम करता है। अब देखिए कौन से नक्षत्र इसमें ज़्यादा प्रभावी होते हैं। कुछ नक्षत्र संवेदनशील माने जाते हैं, विशेष करके उनमें पाप ग्रह बैठे हुए हों। जैसे आद्रा नक्षत्र, जिसके स्वामी राहु होते हैं। अश्वलेषा नक्षत्र, जिसके स्वामी बुध होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र, जिसके स्वामी बुध होते हैं। मूल नक्षत्र, जिसके स्वामी केतु होते हैं। ये गणमूल नक्षत्र भी माने जाते हैं। आद्रा नक्षत्र को छोड़कर सारे नक्षत्र गणमूल नक्षत्र हैं। देखिए सतविसा नक्षत्र का राहु, ये खुद राहु का नक्षत्र है। इसका संबंध लाइलाज रोगों और उपचार से होता है। रोहिणी नक्षत्र, ये गले या गर्दन के कैंसर में भी कभी कभी इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा जाता है। कैंसर क्यों होता है? राहु और शनि का संबंध हो, राहु और शनि की युक्ति हो, या दृष्टि से संबंध हो, छठे, आठवें और लग्न भाव पर हो, शरीर में टॉक्सिन जमा होने का संभावना बढ़ता है। जलीय राशि जैसे कर्क, स्कॉर्पियो, मीन राशि शरीर के लसिका तंत्र और रक्त को नियंत्रित करती है। इससे पीड़ित होने से कैंसर का खतरा बढ़ेगा। विपरीत राजयोग का भाव, छठे, आठवें या 12वें भाव के स्वामी अत्यधिक पीड़ित हो, कोई शुभ दृष्टि न होने पर भी कैंसर का प्रभाव बढ़ता है। अगर विपरीत राजयोग पैदा होते हैं, यानी कि छठे के स्वामी अष्टम में हो, अष्टम के स्वामी 12वें में हो, तो इसकी खतराएं कम हो जाती हैं। मंगल राहु अंगारक योग का निर्माण करता है। जैसे मंगल राहु अभी अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं अभी के गोचर में। यह रक्त दोष भी उत्पन्न करता है, जो ब्लड कैंसर और सर्जरी की स्थिति बना सकता है। अब इसका एस्ट्रोलॉजिकल समाधान है क्या? देखिए चिकित्सा विज्ञान में कई इलाज लोग कराते हैं। कीमोथेरेपी होता है, डॉक्टर बहुत करे दवाई देते हैं।
चिकित्सा विज्ञान से किसी भी तरह से इनकार नहीं है, लेकिन हम यहाँ एस्ट्रोलॉजिकल बात कर रहे हैं। अब एस्ट्रोलॉजी में महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना गया है। इसे स्वास्थ्य, रक्षा और अकाल मृत्यु को भय को दूर करता है। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उग्वारुकमिक बंधनाम मृत्युमोक्षे मामृताम। अगर इस मंत्र का जाप प्रतिदिन किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अब भगवान शिव के प्रसन्न होने से रोग में कमी आ सकती है। सूर्य की उपासना, सूर्य आरोग्य और जीवन शक्ति का कारक होता है। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देने पर, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने पर आत्मबल इम्यूनिटी में वृद्धि होती है। राहु और शनि की शांति, यदि कुंडली में यह ग्रह राहु शनि कारण बन रहा है कैंसर का, तो राहु और शनि की शांति कराना जरूरी है। शनिवार को छाया दान करना या राहु के लिए पंछियों को, चिड़ियों को बाजरा डालना लाभकारी माना जाता है। रुद्राक्ष धारण करना स्वास्थ्य के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष या पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने की भी सलाह दी जाती है। बहुत सारे उपाय में एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है दान, चैरिटी। अस्पतालों में दवाई का दान, रोगियों की सेवा करना छठे आठवें भाव के दोष को कम करता है। अगर हम रोगियों की सेवा करते हैं, अस्पताल में उन व्यक्तियों को दवा का दान करते हैं जो दवा खरीदने की स्थिति में नहीं है, तो इससे छठे आठवें और 12वें भाव का प्रभाव को कम होता है, प्रभाव कम हो जाते हैं। कैंसर रोगी का कुछ स्थिति अच्छी होती है। तो भगवान शिव का शक्तिशाली मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, सूर्य की उपासना, गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना, पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना, चैरिटी करना, अस्पतालों में दान करना, रोगियों की सेवा करना, ये कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हैं जिसको आप कर सकते हैं। वैसे भी कैंसर काफ़ी खतरनाक रोग है, डॉक्टर की सलाह पे चले तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ अपने आध्यात्मिक योग्यता को, आध्यात्मिक स्थिति को बढ़ाने के लिए ये सब उपाय भी आप कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह अति आवश्यक है। कैंसर रोग पर इतना ही। आप मेरे चैनल निष्ठवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।